थैंक्स फॉर ऑल द लव जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मुझे और वेलकम किया यूट्यूब पे। आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ और स्लोली मैं एक्चुअली तारा की डाइट के बारे में बात करूँगी कि तारा की मैं डाइट कैसे देती हूँ और क्या क्या देती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट मंथ मैंने क्या क्या किया। बट उससे पहले मुझे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जो शेयर करने हैं। जैसे आप आई थिंक जैसे मैं माँ नहीं बनी थी तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि शायद मुझसे उनको नज़र लग जाएगी और काफ़ी सारे लोग थे जो ये हिचकिचाते थे बताने में कि वो प्रेग्नेंट है या फिर वो माँ बनने वाली हैं। तो ये उनके लिए है, इसलिए मुझे ना सबसे ज़्यादा जो मुझे चिढ़ आती है इस शब्द से आती है कि नज़र लग जाएगी। तो ये नज़र लग जाना मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने कभी मेरी बेटी की जो है पिक्चर शेयर करने से आप लोगों के बीच में कभी हिचकिचाई नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि नज़र लगती है, अगर खुदा न खास्ता वो गिर गई तो और बोलते हैं देखा आज तूने फोटो डाली तो गिर गई। वेदर इट इज़ माई मॉम ऑल्सो, मेरी मम्मी भी बोलती है आके, बट मैं ये बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि जब ड्यूरिंग द कोर्स जब भी मैं प्रेग्नेंट नहीं थी या जब मैं अपना करियर पे फोकस कर रही थी तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि मेरा शायद नज़र उनको लग जाएगी तो शायद उनके बेबी में प्रॉब्लम हो जाएगी या उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दे नेवर यूज्ड टू टेल मी, बट आई एम सिंसियरली थैंकफुल टू माई बेस्ट फ्रेंड्स हु गॉट माई इमोशंस एंड लाइक लविशा, काची, शानो, पूजा। तो ये मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने रियलाइज़ किया दैट ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है और मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ, थोड़ी टची भी हूँ, तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो जैसे देयर वाज अ टाइम आई वाज नॉट कॉल्ड फॉर अ बेबी शावर ऑल्सो। तो मैं जय को आके बोलती थी कि इजंट इट आवर डिसीजन नॉट टू हैव अ बेबी। आई मीन दे आर थिंकिंग कि पता नहीं क्या है, यू नो। तो इसलिए मुझे ये जो नज़र लगने का एक जो है वो चीज़ मुझे बहुत बहुत इरिटेट करती है। मतलब होगा नज़र लगती है, हम लोग थू भी करते हैं, ठीक है, बट यू नो किसी भी इंसान की अगर बुरी नज़र होती है किसी भी चीज़ पे या किसी माँ पे या किसी बच्चे पे तो ऊपर वाले से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है इस दुनिया में। जो बच्चा होता है ना, आप एक मिरेकल देखा होगा, एक बच्चा जैसे कहीं दबा हुआ था कुछ घंटों के लिए दबा हुआ था और वो फिर भी अलाइव था और फिर भी जिंदा था, तो उसके ऊपर किसी का ईवल आई या फिर अच्छी नज़र या बुरी नज़र नहीं थी, उसके ऊपर भगवान का हाथ था। तो जब बच्चा एक आता है इस दुनिया में वो एक अच्छी पॉजिटिविटी लेके आता है हम लोग के लिए, तो उसको किसी की नज़र नहीं लग सकती, उसको किसी का सिर्फ आई थिंक दुआ लगती हैं। सो जितना हो सके दुआ लीजिए। हाँ ठीक है, आप लोग को फर्स्ट मंथ में नहीं बताना, दैट्स ओके। इट टेक्स 3 months फॉर अ बेबी टू बिकम अ बेबी इन अ मदर्स वूम। हेलीकॉप्टर जा रहा है तो मैं बोलूँगी वंस दिस इज़ माई थॉट कि share the news, it's a beautiful news to share, you know, everyone, those who have bad this thing thinking or bad whatever, वो आप तक आती ही नहीं है कभी भी, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ा कोई होता नहीं है इस दुनिया में। और जो अच्छी विशेस होती हैं वो डबल हो जाती हैं और आई थिंक सब लोग खुशी होते हैं जब एक बच्चा आता है तो इसलिए ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ आती है मुझे शब्द से ही। तो मैं ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को सबसे पहले बताया था, मेरी मॉम को, मेरी मदर इन लॉ को फर्स्ट मंथ में, और मेरी बेस्ट फ्रेंड को, बाकी मेरे जो बॉय फ्रेंड्स हैं, जो मेरे गाय फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने बताया था, जो मेरे बहुत क्लोज हैं। बाकी मीडिया में मैंने यस 5th मंथ में बताया था, क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था मैं 36 की थी, तो आई वॉज 36 में बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ में होते हैं। तो मेरे को वही था कि इतने सालों बाद अब मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से न्यूज़ देनी थी ये, यू नो, कि क्योंकि जब हम लोग इस लाइन में रहते हैं तो काफ़ी रूमर्स फैल जाते हैं, यू नो। इफ़ खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे होता तो
तो ऐसी कुछ न्यूज़ ये लोग अपनी तरफ से डाल देते थे, विच आई डिडंट वांटेड, सो दैट इज़ द रीज़न। बट एवरीबडी न्यू, मेरे आसपास के जो लोग थे सबको मालूम था दैट आई हैव कंसीव्ड। एंड मेरा कंसीविंग का जो सीन था वो बहुत ही अलग था। मैं काफ़ी बेड रेस्ट पे थी, मैं ऑलमोस्ट 5 मंथ्स बेड रेस्ट पे थी। तो बेबी मून, मेरा बिल्कुल मूड नहीं करता था कि मैं कोई फ़ोटो शूट करूं या फिर मैं फ़ोटो क्लिक करे। तो मैंने मेरी फ्रेंड ने एक मेरा टिकटॉक वीडियो बनाया था उस टाइम पे, तो बस एक वही है। और थोड़ी बहुत जो था मतलब प्रेगनेंसी शूट हम लोग प्लान ही कर रहे थे और तारा आ गई। पर अदरवाइज मैं बहुत लेज़ी हो गई थी। लेज़ी मतलब होता है ना एक काम एकदम, मतलब कोई शोर शराबा नहीं चाहिए और बहुत ही मतलब टीवी मत चलाओ, शोर नहीं चाहिए। 9 बजे डॉट मैं सो जाती थी और जय भी सो जाता था 9 बजे। तो हम लोग का एक रूटीन सेट हो गया था और सुबह 6:30 में उठ जाती थी। तो ये कुछ एक अजीब सा रूटीन हो गया था जो मेरे साथ मतलब बाय 9 o'clock मैं बहुत थक जाती थी और बाय 9 o'clock मुझे ऐसा होता था कि मुझे अभी बेड पे सोना है, आई वांट टू रेस्ट। एंड ये मेरी जो जर्नी थी तारा के साथ काफ़ी अच्छी गई है। मतलब मुझे कोई मूड स्विंग्स नहीं हुए, मैंने वॉमिटिंग भी नहीं की एक बार भी, और मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं आई तारा के टाइम पे। आई थिंक बस जब डिलीवरी का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो एक पार्ट था जहाँ मैं इमोशनली ड्रेन्ड थी। पर अदरवाइज़ मेरी जो ये जर्नी थी ये बहुत अच्छी, काम, इसने मुझे बहुत काम बना दिया। और अब मुझे अभी तक याद है कि ओनली 1 पर्सन आई यूज्ड टू मिस वाज जय, एंड थैंकफुली जय मेरे साथ हमेशा था। बस एक वेब सीरीज़ के लिए वो बाहर गया था और आई थिंक 9 दिन के लिए ही वॉज आउट। एंड वो 9 दिन मैंने खाना नहीं खाया था और मैं काफ़ी अंडरवेट हो गई थी। तो जब हम सोनोग्राफी के लिए गए थे तो जय काफ़ी नाराज़ हो गए थे क्योंकि बेबी का वेट नहीं बढ़ा था। तो देन आई थिंक उसने काफ़ी काम छोड़ा उसके बाद, क्योंकि ही फेल्ट दैट आई नीड हिम मोर। मतलब एक चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी अपने आसपास वॉज जय। एंड आई थिंक उसने काफ़ी वेब सीरीज़ जो आउट ऑफ टाउन शूट करनी थी वो सब लाइन से मना कर दी, बिकॉज ही थॉट कि नहीं अभी मुझे इसके पास रहना है। और तो बट वो 9 दिन भी वो मेरे साथ फ़ोन पे कंटिन्यूस रहता था, जैसे ही शॉट ख़त्म करता था मुझसे बात करता था। और बस मेरी जर्नी जो थी 7 मंथ्स की, 30 वीक्स की, बहुत स्मूथली गई। और एक्चुअली माँ को क्या होता है ना, इंट्यूशन होती है। तो मुझे इंट्यूशन कुछ हो रही थी कि तारा का, पर ऑब्वियसली आई नेवर वांटेड तारा जल्दी आए। तो मैंने हॉस्पिटल बैग बनाना शुरू कर दिया था। वो एक्साइटमेंट थी मेरी या फिर क्या था पता नहीं, बट मैंने हॉस्पिटल बैग बना लिया था और मैंने सामान सब अपना रेडी रख लिया था। तो जब मेरा वाटर ब्रेक हुआ था तो मेरा हॉस्पिटल बैग तो रेडी था, मैंने अपने फटाफट कपड़े चेंज किए और हम लोग जब हॉस्पिटल भागे तो मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया। मेरा बेस्ट फ्रेंड नीरव मेरे साथ था, उस टाइम लूडो खेल रहा था और वो जिम गया था। तो उसको मैंने जब फ़ोन किया तो उसको ऐसा लगा कि क्या बोल रही है, अभी तो मेरे साथ बैठी थी खेल रही थी। तो फिर उसके बाद मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है नदीम, मैंने उसको फ़ोन किया, मुन्ना, भूपी भाई। तो ये जो थे ये सब जो तारा के सब फैमिली ये वहाँ पर पहुँच गए। और जब मैं ऑलमोस्ट लेबर में चली गई थी तो मैंने भूपी भाई, नदीम, नीरव, मुन्ना इन लोगों को देखा और फिर अंदर लेके गए मुझे। आई थिंक नदीम का सबसे ज़्यादा कंसर्न यही था कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। और नदीम को लड़की चाहिए थी, तो आई थिंक उसकी प्रेयर्स पूरी हो गई, क्योंकि हम लोग को सबको लगता है कि उसकी मम्मी आ गई, क्योंकि उसकी मम्मी जब मेरा 6 मंथ ख़त्म होने वाला था तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो आई थिंक वो मेरे बहुत क्लोज थी। आई थिंक उन्हीं की दुआओं की वजह से, दैट्स व्हाट आई से, दुआज वर्क, उनकी दुआ की वजह से तारा जो है उनका बहुत ख्वाब था कि मैं कंसीव करूँ। एंड आई थिंक मैं शायद इस साल भी रेडी नहीं थी, बट उनकी वजह से, क्योंकि वो बोलती थी कि नहीं मुझे देखना है। तो आई थिंक उनकी वजह से जय और मैंने डिसाइड किया था कि नहीं हम उनके लिए करेंगे अभी। तो आई थिंक समवेयर उनको आना था मेरे घर पे, तो इसलिए शायद वो बोल रही थी जल्दी करो। तो आई थिंक तारा वो हैं, और क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज थी और मैं अभी भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, याद करती हूँ। और मुझे ऐसा तारा को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नदीम की मम्मी मेरे पास में है, और उनका बहुत मन था तारा को उठाने का, जो वो नहीं कर पाई। बट आई थिंक
मैंने उनको गोदी में ले लिया अपनी। आई थिंक वो होती अभी तो बहुत बहुत खुश होती, बट आई थिंक वो कहते हैं कि जो चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे घर की तरफ रास्ता ढूंढ लेता है ना। आई थिंक वो मेरे घर में आ गई हैं, क्योंकि जब मैं तारा को देखती हूँ, तारा का फेस कट सब कुछ उनकी तरह है। जैसी तारा है इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, अनलाइक जे और मैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और हम दोनों थोड़े डम हैं इन मामलों में। बट जब हम तारा को देखते हैं तो हम उनको याद करते हैं और हमें लगता है कि वो आ गए हैं हमारी ज़िंदगी में वापस। और बस ये थी मेरे दिल की बात आप तक पहुंचानी। और सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, मैं रो पड़ती हूँ, बट नेक्स्ट एपिसोड से मैं आप लोगों को हंसाऊंगी। मेरा ह्यूमर इज़ वेरी गुड। और बाकी ओके, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन मैसेजिंग अस टॉकिंग अबाउट कम है, यू वांट टू से हाय अबाउट देयर स्टोरी। सो कम राजवीर and Khushi Rajveer. So I'm going next episode, I'm going to talk about them and I'm going to talk about a lot of things related to them. उसमें भी शायद I'll get a little emotional because I'm very very emotional about these kids. And बस नेक्स्ट एपिसोड तक मैं आपको इनकी स्टोरी शेयर करूँगी। और फिर नेक्स्ट एपिसोड से आपको जो जो मुझसे पूछना है प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं सारी पढ़ती हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, आपसे इतना सारा प्यार मिलता है। और मैंने जय को बोला मैं वीकली 2 बार वीडियोस डालूँगी। और आप लोग बस जो जो आपकी क्वेश्चंस हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए और मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूँगी। इस एपिसोड में नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में पर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। इंजॉय कीजिए खूब सारा और स्टे सेफ। थोड़ा टाइम और बाकी है जब तक वैक्सीन आता है, बट स्टे सेफ, इंजॉय भी कीजिए बट एट द सेम टाइम स्टे हेल्दी ऑल्सो। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो थोड़ा डिस्टेंस देखिए, मेंटेन कीजिए, क्योंकि घर तक वो बीमारी को नहीं लेके आना है। तो स्टे सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर। से विश हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year guys, and we love you and thank you for all the love and wishes. Mwah.